कल्पना कीजिए, एक ऐसा हथियार जो पलक झपकते ही लाखों असुरों की सेना को राख में बदल दे, जो आकाश में घूमता हुआ सूर्य को ढक ले और दिन को रात बना दे, जो एक राक्षस का सिर काटकर ग्रहण का रहस्य पैदा कर दे, और जो सती माता के शरीर को 51 टुकड़ों में काटकर पृथ्वी पर शक्ति पीठों की स्थापना कर दे। क्या ऐसा संभव है कि एक साधारण चक्र जो विष्णु भगवान की उंगली पर घूमता है ब्रह्मांड की सबसे भयानक शक्ति हो? क्या ये चक्र वास्तव में समय को नियंत्रित करता है, या ये एक दिव्य मशीन है जो विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती है? और सबसे चौंकाने वाला रहस्य, क्या ये चक्र आज भी जीवित है, हमारी दुनिया में छिपा हुआ, धर्म की रक्षा करने को तैयार? दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ पुरानी कथाएं हैं तो रुकिए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं सुंदरशान चक्र के उन अंधेरे रहस्यों को जो आपको रातों की नींद उड़ा देंगे। एक बार ये सफ़र शुरू हुआ तो आपकी आंखें स्क्रीन से हटेंगी नहीं, क्योंकि हर पल एक नया झटका इंतज़ार कर रहा है। तैयार हो जाइए, क्योंकि सुंदरशान चक्र की ये कहानी आपको हिला देगी और अंत तक बांधे रखेगी। आइए डुबकी लगाते हैं इसकी उत्पत्ति के उस भयावह रहस्य में, जहां सूर्य की आग और देवताओं की शक्ति मिलकर एक विनाशक जन्मा। सबसे पहले सोचिए, ये चक्र आखिर आया कहां से? क्या ये स्वर्ग लोक की किसी आधुनिक मशीनरी से बना, या सूर्य देव की ज्वाला से? पुराणों के अनुसार सुंदरशान चक्र की उत्पत्ति एक ऐसी कथा से जुड़ी है जो आश्चर्य और श्रद्धा दोनों जगाती है। विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार हैं, उन्होंने इसे बनाया। कथा कुछ इस प्रकार है। विश्वकर्मा की पुत्री संजना का विवाह सूर्य देव से हुआ था, लेकिन सूर्य की प्रचंड ज्वाला संजना सहन न कर सकी। वह छाया रूप धारण कर भाग आईं। जब सूर्य को यह ज्ञात हुआ तो उन्होंने विश्वकर्मा से अनुरोध किया कि उनके रथ को हल्का और सहज बनाया जाए। विश्वकर्मा ने अपने लोहे के चाकू से सूर्य के रथ को तराशा। उस तराशे हुए धातु के टुकड़े, जो सूर्य की अग्नि से प्रज्वलित थे, इकट्ठे होकर एक चमकदार चक्र का रूप ले लिया। ये चक्र इतना तेजस्वी था कि देखने वाला मोहित हो जाए, और इतना शक्तिशाली कि कोई भी शत्रु कांप उठे। विष्णु भगवान को ये चक्र उपहार में मिला, क्योंकि वो ही सृष्टि के पालक हैं। लेकिन रुकिए, एक और कथा है जो इस रहस्य को और गहरा बनाती है। शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक भाग निकाला और उसे विष्णु को सौंपा, जो सुंदरशान चक्र बना। ये द्वंद्व हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये चक्र त्रिमूर्ति की संयुक्त शक्ति का प्रतीक है? ब्रह्मा की सृष्टि, विष्णु की पालना और शिव का संहार। जी हाँ, पुराणकारों के अनुसार सुंदरशान चक्र में तीनों देवताओं की ऊर्जा समाहित है। अब जब उत्पत्ति का रहस्य खुला तो आइए देखें इस चक्र का स्वरूप, जो इसे और भी भयानक और आकर्षक बनाता है। सुंदरशान चक्र का वर्णन सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये कोई साधारण डिस्कस नहीं, बल्कि एक घूमता हुआ अग्नि ज्वाला से युक्त चक्र है, जिसके किनारे 108 दांतेदार होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे मंत्रों में 108 की पवित्रता। ऋग्वेद में इसे विष्णु का प्रतीक बताया गया है, समय का पहिया जो सृष्टि के चक्र को दर्शाता है। इसका व्यास इतना विशाल है कि ये आकाश में सूर्य की तरह चमकता है, और जब ये फेंका जाता है तो ये प्रकाश की किरणों की भांति घूमता हुआ शत्रु को काट फाड़ देता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, ये चक्र कभी चूकता नहीं। एक बार फेंकने पर यह स्वयं लौट आता है, जैसे कोई बूमरैंग, लेकिन लाखों गुना शक्तिशाली। विष्णु पुराण में लिखा है कि ये चक्र अनायुत पुरुष है, अर्थात एक जीवंत योद्धा जो स्वयं चेतना संपन्न है। कल्पना कीजिए, एक हथियार जो सोचता है, निर्णय लेता है। ये विष्णु की चेतना का विस्तार है, जो बुराई को पहचानकर उसे नष्ट कर देता है। अब जब हम इसकी शक्ल और शक्ति जान चुके तो सवाल उठता है, आखिर इसकी शक्तियाँ क्या हैं जो इसे सबसे भयंकर अस्त्र बनाती हैं? क्या ये वास्तव में विज्ञान की दृष्टि से भी रहस्यमयी न, या फिर आध्यात्मिक चमत्कार? चलिए इसकी शक्तियों की परतें खोलते हैं और आप देखेंगे कि कैसे हर बिंदु अगले को जोड़ता चला जाता है। सबसे पहले चक्र अग्नि और वायु का संगम है। जब ये घूमता है तो हवा को चीरता हुआ आग की लपटें बरसाता है। पुराणों में कहा गया है कि ये चक्र सूर्य की किरणों से प्रेरित है, जो सृष्टि को ऊर्जा देती है लेकिन शत्रु को भस्म। इसका एक रहस्यमयी गुण है, ये भ्रम पैदा कर सकता है। महाभारत में देखिए, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध चरम पर था तो कृष्ण ने इस चक्र से सूर्यास्त का भ्रम उत्पन्न किया, ताकि अर्जुन जयद्रथ हबद कर सके। कल्पना कीजिए, लाखों योद्धाओं के बीच एक चक्र आकाश में घूमता हुआ और अचानक सूरज ढलता नजर आता है। ये न केवल भौतिक विनाश करता है, बल्कि मन को भी मोहित कर लेता है। एक और शक्ति, ये अमरता देता है अपने स्वामी को। विष्णु इसे धारण करते ही अजय हो जाते हैं। लेकिन चौंकिए मत, रामायण में भी इसका उल्लेख है। भगवान राम, विष्णु के अवतार, ने लंका पर चढ़ाई के समय इस चक्र की सहायता ली। हालांकि मुख्य रूप से ये चक्र कृष्ण के हाथों में चमका। विष्णु पुराण में वर्णन है कि इस चक्र ने राहु राक्षस का सिर काटा, जिससे सूर्य और चंद्र ग्रहण का रहस्य जुड़ा। और सबसे भयानक, ये सती माता के शरीर को 51 टुकड़ों में काटकर पृथ्वी पर शक्ति पीठों की स्थापना कर दी। सोचिए, एक चक्र जो मृत्यु के बाद भी सृष्टि को पुनर्जन्म देता है।
ये कथाएं हमें सोचने पर विवश करती हैं, क्या ये चक्र केवल विनाश का प्रतीक है या कुछ गहरा, क्योंकि हर युद्ध के बाद ये चक्र शांति लाता है और यहीं से जुड़ता है इसका आध्यात्मिक आयाम जो इसे विज्ञान और तकनीक से भी आगे ले जाता है। अब आइए उतरें आध्यात्मिक गहराइयों में, जहाँ ये चक्र एक हथियार से अधिक हो जाता है, एक ध्यान का केंद्र। हिंदू दर्शन में ये सुंदर अर्थात शुभ दर्शन का प्रतीक है। ऋग्वेद इसे कालचक्र कहता है, जो सृष्टि, स्थिति और संहार के चक्र को दर्शाता है। कल्पना कीजिए, ये चक्र घूमते हुए ब्रह्मांड की गति को प्रतिबिंबित करता है, जन्म मृत्यु पुनर्जन्म। भागवत पुराण में लिखा है कि ये धर्म की रक्षा करता है, अधर्म को काट फाड़ देता है। आध्यात्मिक रूप से ये विष्णु की चेतना का विस्तार है। जब भक्त सुंदरशान मंत्र जपते हैं, ओम सौम्य सुंदरशानाय नमः, तो ये चक्र उनकी अंतरात्मा में जागृत होता है, नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करता है। गरुड़ पुराण में तांत्रिक अनुष्ठानों का उल्लेख है, जहाँ राजा इसे आवाहन कर शत्रुओं पर विजय पाते थे, लेकिन वास्तव में ये राजधर्म की रक्षा के लिए था। और चौंकाने वाली बात, ये चक्र त्रिमूर्ति का संयोग है। ब्रह्मा की सृजन शक्ति से ये बनता है, विष्णु की पालना शक्ति से घूमता है और शिव के संहार शक्ति से नष्ट करता है। वैष्णव परंपरा में ये मोक्ष का द्वार है। भक्त इसे धारण करने की कल्पना करते हैं तो मन शांत हो जाता है, क्योंकि ये स्पष्टता लाता है बुराई और अच्छाई के बीच का भेद। लेकिन क्या ये केवल प्रतीक है या वास्तविक ऊर्जा? आधुनिक दृष्टि से इसका घूर्णन वैज्ञानिक रूप से ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दर्शाता है, जैसे कोई परमाणु रिएक्टर, लेकिन दिव्य। पुराणों में इसे अग्नि वायु संयोग कहा गया है, जो प्लाज्मा जैसी ऊर्जा पैदा करता है। फिर भी इसका सार आध्यात्मिक है। ये सिखाता है कि सच्ची शक्ति विनाश में नहीं, संतुलन में है। दोस्तों, अब जब हम उत्पत्ति से होते हुए शक्तियों, कथाओं और आध्यात्मिक रहस्य तक पहुंच चुके, तो एक अंतिम प्रश्न, आज के युग में सुंदरशान चक्र का क्या महत्व है? क्या यह प्राचीन कथा मात्र है या हमारी जिंदगी में प्रासंगिक? सोचिए, जब हमारा मन अधर्म के चक्र में फंस जाता है, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, तो सुंदरशान चक्र की भांति एक आंतरिक शक्ति जागृत करनी चाहिए। ये हमें याद दिलाता है कि बुराई का संहार आवश्यक है, लेकिन प्रेम और धर्म से। जगन्नाथ मंदिर में आज भी ये चक्र पूजा जाता है, लाखों भक्तों को शांति देता है। और वैज्ञानिक दृष्टि से इसका डिजाइन, घूमता डिस्कस, आधुनिक हथियारों को प्रेरित करता प्रतीत होता है, लेकिन इसका मूल संदेश शांतिपूर्ण है। तो इस चक्र का ये रहस्य हमें सिखाता है, जीवन एक चक्र है, घूमता हुआ लेकिन सही दिशा में। यदि हम विष्णु की भक्ति करें तो ये चक्र हमारी रक्षा करेगा। दोस्तों, सुंदरशान चक्र का ये रहस्य समाप्त नहीं होता, क्योंकि ये तो आपकी अंतरात्मा में जीवित है। अगली बार जब आप विष्णु की मूर्ति देखें तो इस चक्र को निहारिए और महसूस कीजिए उसकी शक्ति। धन्यवाद और इस यात्रा के लिए सादर नमस्कार। जय श्री विष्णु।